नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होती है आज की बात, सिर्फ आज की बात और 20 सौदे आपको बताए जाते हैं जहां पर दमदार एक्शन दिन के दौरान देखने को मिल सकता है। मैं हूं रजत और मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं डिम्पी। तेजी का माहौल बनेगा आज मार्केट पे, कोई इंटरनेशनल व्यूज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आज। कह सकते हैं कि आज हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपको एक तरफा चाल ना दिखे, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा डिसाइसिव हो सकता है। कल भी कुछ ऐसे हुआ था, फर्स्ट हाफ में हम जद्दोजहद करते रहे, लेकिन एकाएक 12 बजे के आसपास हमको वापस अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी और ऑलमोस्ट निफ्टी या डे हाई के आसपास हुआ है बंद। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 700 और 800 वाली रेंज, अब क्या इसी रेंज में मार्केट रहेगा या फिर इसको भी तोड़ेगा, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग है, कल ये बात तय थी कि 650 का निफ्टी का जो सपोर्ट का लेवल था उसने बेहद शानदार तरीके से काम किया, 700 तक के पुल बैक में आए। लेकिन हम बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पुल बैक, एक बड़ी रेंज 600 से 800 वाली रेंज, उसमें आज का सेटअप तो ऐसा नहीं दिखता कि इस रेंज का कहीं ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होने के चांसेस लगते हैं। तो 600 से 800 वाली रेंज के अंदर आज भी आपको एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी दिख सकती है। इस वॉलिटिलिटी का फायदा इन 20 शेयरों से उठाइएगा। एक बार जरा जल्दी से आप ये सारे संकेत जो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं बस सबको नोटिस कीजिएगा। यूएस मार्केट्स की कल की क्लोजिंग थोड़ी कमजोर थी, ये आधा % बाजार टूटे। इसके अलावा अगर आप एशियन मार्केट्स में भी कामकाज देख रहे हैं जिसका इंपैक्ट ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है, उसमें हांगकांग का बाजार ये करीब 1/4% ही गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। निकाई करीब आधे % नीचे है, यानी कि बहुत बड़ी कोई गिरावट तो कम से कम नहीं देखने को मिल रही है। और यही बात आपको डॉ फ्यूचर से भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर एशियन डॉ फ्यूचर्स के अंदर हमने अब बढ़त बनती हुई देखी है। अब ये हरे निशान में है। डॉलर रुपी इक्वेशंस भी कल बाजार के फेवर में होके गई है 68.57, बल्कि कल खुला था 68.90 पे। तो एक देखा जाए तो जिस लेवल पे खुला वहाँ से करीब 40 पैसे की हमको मजबूती अब बनती हुई दिखी थी करेंसी के अंदर। तो करेंसी कम से कम आज कम चिंता की बात है। ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से स्टेबल है, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको आज ज़्यादा बड़ा मूव मिलेगा कल की तरह की। कल इंडेक्स एक रेंज में रह गया, लेकिन स्टॉक्स क्या शानदार चले। तो आज आपकी शीट में क्या है रजत? एग्री से जुड़ी जो थीम होगी वो मैंने पकड़ी है आज, क्योंकि आज कैबिनेट की अहम बैठक है और बड़े फैसले एमएसपी को लेकर फैसले हो सकते हैं। तो पहला शुरुआत मैं ही करता हूँ, फैक्ट, इसको आप नजर में रख सकते हैं। इनफैक्ट तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो होंगे उनके लिए कुछ पॉजिटिव खबर जरूर आ सकती है, क्योंकि आज कैबिनेट किसानों में के लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है। एमएसपी को लेकर 1.5 गुना करने की बात है एमएसपी, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर देगा फर्टिलाइजर और एग्री स्टॉक्स के लिए। ये भी बता दें आपको कि इस बार सरकार चाहती है कि एमएसपी कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल नया हो, किसानों के हर खर्च को एमएसपी में शामिल किया जाए। मिसाल के तौर पर मजदूरी, खाद पानी, इन सभी खर्चों को यहाँ पर जो है एमएसपी में लाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर हो सकती है कि आज एग्री स्टॉक्स को ड्राइव कर जाए। लेकिन एक न्यूज़ बेस्ड इवेंट होगा तो आपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। फैक्ट को खरीदते हैं तो कल 4% ऊपर था, आज 47 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, 45 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। जीएसएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, इनफैक्ट ये दूसरा स्टॉक है जहां पर आप तेजी बना सकते हैं। चंबल में आज का जो टारगेट है 159 से 160 की रेंज के लिए है और 153 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ट्रिगर यही कि एमएसपी अगर बढ़ा 1.5 गुना हुआ तो बहुत बूस्टर डोज बन जाएगा आज एग्री स्टॉक्स के लिए। ठीक है, ये एमएसपी का असर ये भी हो सकता है कि 10% तक ज़्यादातर दाम बढ़ जाएं। कईयों ने दाम अपने बढ़ाए हैं, सरकार के नोटिफिकेशन के साथ ही बढ़े, लेकिन आज कैबिनेट इसमें अनाउंसमेंट कर सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रजत आपको बता रहे हैं उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीडीएस सिस्टम है सरकार उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं से हो रही है धान की और गेहूँ की, जहाँ पे आप प्रोक्योरमेंट होती है वहीं से ही एमएसपी का ज़्यादा हिस्सा किसानों को परेशान कर रहा है। चावल को लेकर ऑलरेडी एमएसपी कुछ हद तक बढ़े हैं, कुछ बढ़ सकते हैं। तो ये आज रजत की लिस्ट में, लेकिन हमारी लिस्ट में तो नंबर्स ही हावी होगा। नंबर्स के साथ साथ में कंजम्पशन हावी होगा और उसमें पहला शेयर है जीएम ब्रिवरीज। कल इसके नतीजे आने वाले हैं, तो आज का दिन पूरी तरह से इसमें एक्शन रहने वाला है। कल के सेशन में भी ये करीब आधा % ऊपर था। लिकर स्टॉक्स में जीएम ब्रिवरीज को हमने सबसे ऊपर इसलिए डाला, एक तो शेयर के अंदर 40% की कैश डिलीवरी, पिछले 2 दिन में कैश डिलीवरी में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई। ये एक नंबर आने से पहले पर जरूर देखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो आंकलन हमने किया है प्रॉफिट का, इसका प्रॉफिट करीब 2 गुना आ सकता है, यानी कि जो इसका प्रॉफिट है उससे 2 गुना प्रॉफिट रहेगा। 950 का एक बार टारगेट रखिएगा इसमें, 900 का स्टॉप लॉस। ये फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में एक तरफा एक तेजी के साथ मूव दिखा सकता है, इसलिए जैसे ही 900 टूटे समझ लीजिएगा ट्रेंड खत्म कर रहा है अपना, ये नंबर से पहले शायद नहीं चलेगा। तो अगर ये 950 तक जाता है तो पर प्रॉफिट को भी बुक कीजिएगा। तो ये जीएम ब्रिवरीज हमारी तरफ से पहला शेयर है। दूसरा, कल एक खबर हमने आपको टाटा ग्रुप के मर्जर से जुड़ी बताई थी। काफ़ी सारी कंपनीज हम बात कर रहे थे, लेकिन एक कंपनीज हमको बाद में रिसर्च करने में पता लगी, वो थी ऑटोमोटिव स्टैंपिंग के नाम से। ये कंपनी 56 रुपये की है, लॉस मेकिंग कंपनी है, बट
75% टाटा मोटर्स की होल्डिंग है इसमें ऑटोकॉप के नाम से, तो 75% होल्डिंग है। अब टाटा मोटर्स को भले कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए, लेकिन धीरे धीरे इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। ये देश की ज़्यादातर बड़ी ऑटो कंपनीज को ऑटो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑटो एंसिलरीज प्रोवाइड करती है, असेंबलिंग कारोबार में है। अब इसके दिन फिर सकते हैं। 62 का आज का टारगेट आप रखिएगा, 54 का स्टॉप लॉस है। 75% टाटा मोटर्स के साथ मर्जर, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आज ऑटोमोटिव स्टैंपिंग को चला सकते हैं। 62 का टारगेट रखें। तो दो शेयर हमारी तरफ से, एक नतीजों वाला और एक कल के अहम ट्रिगर की रिसर्च के बाद। चलिए, स्टॉक होगा ल्यूपिन। देखिए तकनीकी तौर पे तो बहुत बेहतर है ही, कल फार्मा स्टॉक्स का दिन था, अच्छी चाल बन गई, यहाँ पर तो ब्रेकआउट ही होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ल्यूपिन और ऑरबिंदो फार्मा दो स्टॉक्स जो दमदार एक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन ल्यूपिन पे खबर ये भी आई है कि हॉरिजन फार्मा के साथ जो एक दवा की जेनरिक को लेकर यहाँ पर मामला चल रहा था, उसको समझौता कर लिया है कंपनी ने, और ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर देगा स्टॉक के लिए। फार्मा वैसे ही सबसे पसंदीदा सेक्टर है इस पर्टिकुलर हफ्ते का। अच्छी तेजी बन चुकी है, सेटअप स्ट्रांग है, कोई भी डिप आता है तो फिर से पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बात हुई पोजिशनली, हम बात कर रहे हैं आज इंट्राडे की, तो 898 कल की क्लोजिंग के हिसाब से लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस ल्यूपिन पे, और 915 से 920 तक के टारगेट स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। जोरदार एक्शन है। मारुति सुजुकी को रडार पर रखिए, आज के लिए ही नहीं इस सीरीज के लिए भी मारुति सुजुकी बहुत बेहतर पिक निकल के आ सकती है। और इनफैक्ट आज तो खबर यह है कि सीएलएसए ने अपने जो मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव किया, उसमें मारुति सुजुकी और सन फार्मा की वेटेज को बढ़ा दिया है। रैमको सीमेंट्स और आईसीआईसीआई बैंक को मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया सीएलएसए ने। मारुति सुजुकी के मंथली चार्ट्स दमदार हैं, कल के सत्र में भी ऑटो पैड को लीड कर रहा था। हो सकता है कि आज 9000 के पार चला जाए, 9030 का लक्ष्य मारुति पे लेकर चलें, और 8955 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और शेयर है जो कल हमने जेफरीज की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमको समझ में आया, वो था एफएमसीजी कंपनीज के नंबर्स। आप एक बार इमामी का शेयर देखिएगा, इमामी के जो नंबर्स हैं इस जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2000% से ज़्यादा बढ़कर आएंगे। आपको ध्यान ये है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो पिछली बार का क्योंकि जीएसटी लागू हुआ था तो जो नंबर्स का बेस ऑलरेडी कमज़ोर है, लेकिन इस बार वैसे भी दो तीन चीज़ें अच्छी हैं। एक तो बेस कमज़ोर का बेनिफिट, प्लस मॉनसून की जो ग्रोथ आई है वो काफ़ी अच्छी रही है। ये समय से पहले भी है, न केवल मध्य भारत में बल्कि उत्तर भारत तक में भी मॉनसून की कुछ बौछारें देखने को मिल रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इस समय पानी की ज़रूरत है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। इनकी कॉस्टिंग इससे कम होगी। इमामी पे एक बार आप ध्यान रखें, जेफरीज की रिपोर्ट है कि एफएमसीजी की ज़्यादातर कंपनीज के साथ नंबर अच्छे आने वाले हैं और एक ग्रोथ अच्छी दिखाएंगे। जीएसटी का बेनिफिशियरी भी अब इनके हक में पूरी तरह से गिरेगा। 535 का आज का टारगेट, 515 का स्टॉप लॉस। इमामी हमारी लिस्ट में एक और शेयर है। एक और शेयर जो कल हमने नोटिस किया था वो एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक की तरफ बढ़ सकता है, वो है एसआरएफ। ये 1625-1640 का पक्का बेस बना चुका है। इसलिए कल हमने कुणाल सारोगी से बात भी पूछी थी कि शेयर चले या ना चले, हमको जरा ये बताइए बेस पक्का है, क्योंकि अगर बेस पक्का है तो उसमें शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाएगी। और कल उसका फर्स्ट साइन दिखा, कल ओपन इंटरेस्ट में करीब 3% की कमी आती हुई दिखी है और प्राइस में करीब ½ ऊपर है। फर्स्ट साइन था, आज हो सकता है अपने एक्सटेंड कर जाए शॉर्ट कवरिंग को और इसके अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल जाए। 1700 रुपये तक का टारगेट आज रख सकते हैं। 1625 से लेके 1640 की रेंज एक सपोर्ट की रेंज है, इसलिए हमने इसको एक स्टॉप लॉस दिया है। 1700 का टारगेट के लिए आज एसआरएफ स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, लेकिन दो ऐसे शेयर्स जहां पर दमदार एक्शन देखने को मिलेगा, आज के ईपीएस शेयर्स देखिए आप। बतौर ईपीएस शेयर एक शेयर है गुजरात पिपावाव। यहाँ पर तो रिपोर्ट ही आ गई आज क्रेडिट सूज की, उन्होंने जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल से बढ़ाकर आउट परफॉर्म कर दिया। शेयर का लक्ष्य वो 135 लेकर चल रहे हैं, जो फेयर वैल्यू वो गुजरात पिपावाव के समझते हैं। और ये भी लिखा है रिपोर्ट में कि वैल्यूएशंस जो हैं इन लेवल्स पे वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि यहाँ पर एक एक्शन देखने को मिले आने वाले समय के लिए। आज के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो सेटअप उतना स्ट्रांग नहीं है, निचले सुरों से एक रिकवरी के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन 108 से 110 की रेंज के लिए आप गुजरात पिपावाव प्लस करें, खरीदारी करें, और 102 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना हो। हमारी तरफ से एक जो कंपनी है वो एक्चुअली है तो स्टील की कंपनी, करीब 90% कमाई उससे आती है प्रकाश इंडस्ट्रीज, बट 10% उसका पीवीसी का कारोबार भी है। 10 जुलाई को कंपनी के नतीजे हैं। इस बार नतीजे जो आ रहे हैं वो करीब 150% बढ़कर इनका मुनाफा आ रहा है, यानी कि मुनाफा तो 2 गुना हो जाएगा। ये तो पहला ट्रिगर था इस शेयर को चुनाव का। दूसरा ट्रिगर है कि पिछले 3 दिन से इसी रेंज में चल रहा है, आज इसके अंदर एक ब्रेकआउट की स्थिति बन सकती है। ये दूसरा ट्रिगर था। तीसरा ट्रिगर जो हमारे हाथ लगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसका पीवीसी कारोबार का डीमर्ज होना।
ये एक इंपॉर्टेंट खबर हमारे हाथ लगी है कि पीवीसी कारोबार को डीमर्ज करना चाहते हैं, जिससे इनकी 10 से 15% आय आती है। इसको अलग करके प्योर स्टील कंपनी बना देंगे और डीमर्ज एंटिटी अलग से लिस्ट हो नहीं होगा, वो इनका अपना फैसला है। लेकिन ये शेयर आज चल सकता है इन 2-3 खबरों की वजह से। एक तो नंबर्स का ट्रिगर है, प्लस मिड कैप शेयरों में थोड़ा पुल बैक भी है, प्लस डीमर्जर की खबर है। 152 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कीजिए। 143 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज आज का हमारा ईपीएस शेयर है। जल्दी से देखिए आज के पहले 5 शेयर। मेरी तरफ से पहला शेयर दिएगा जीएम ब्रीवरीज। 5 तारीख को इसका नतीजा यानी कि कल इसके नंबर्स आएंगे और मुनाफा करीब 2 गुना बढ़कर आ रहा है। 40% की कैश डिलीवरी भी है। आज शेयर चल जाएगा, 950 हो जाएगा। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, टाटा मोटर्स की ऑटोकॉम के नाम से करीब 75% हिस्सेदारी इसके अंदर है। अभी मर्ज एंटिटी हो सकती है। देश की ज़्यादातर बड़ी ऑटो कंपनीज को ये ऑटो असेंबली सप्लाई करती है, पार्ट सप्लाई करती है और अब ये मर्जर के लिए पूरी तरह से तैयार है। 62 रुपये का टारगेट इसमें रखें। इमामी जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है 200% का प्रॉफिट आ सकता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी का ही आएगा और कई मल्टीपल्स में आएगा। इमामी 535 का टारगेट होगा। एसआरएफ के अंदर स्ट्रॉन्ग पुल बैक के साइन बनने शुरू हो गए हैं। अब शॉर्ट कवरिंग आई तो ये 1700 तो आराम से ले आएगी। आज ही आप टारगेट रखिए 1700 का। 1640 का एक स्टॉप लॉस दीजिए। और प्रकाश इंडस्ट्रीज अपने पीवीसी कारोबार को ये अलग कर रहा है, डीमर्ज कर रहा है। ऐसी खबरें मार्केट के अंदर और इसका 10 जुलाई को जो नंबर है उसमें मुनाफा 150% यानी कि 2 गुने से ज्यादा आ रहा है। तो आज 152 का टारगेट प्रकाश इंडस्ट्रीज पे है। एग्री स्टॉक्स पे और साथ साथ फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक पे और इस पे एमएसपी को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। किसानों के लिए जो एमएसपी है उसका भाव लगभग 1.5 गुना बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर देगा फर्टिलाइजर और एग्री स्पेस के लिए। फैक्ट और चंबल फर्टिलाइजर दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने का मौका है। आज तेजी बन सकती है। ल्यूपिन कल तो तेज था ही, लेकिन आज खबर यह आ गई कि हॉरिजन फार्मा के साथ एक दवा के जेनरिक को लेकर इन्होंने मामले को सुलटा लिया और हो सकता है कि आज के सत्र में ल्यूपिन अट्रैक्टिव बेट बन जाए। 915 से 920 का टारगेट होगा। 898 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। मारुति सुजुकी की वेटेज बढ़ा दी है सीएलएसए ने। इनफैक्ट मारुति सुजुकी और सन फार्मा दोनों की वेटेज बढ़ाई है और अपने मॉडल पोर्टफोलियो से रैमको सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक को बाहर कर दिया है। मारुति सुजुकी 9030 का लक्ष्य है। 8955 का एक स्टॉप लॉस रखें। और बतौर ईपीएस शेयर गुजरात पिपावाव जिसमें 135 का लक्ष्य लेकर चल रहा है क्रेडिट स्यूज, उनके हिसाब से वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। निचले सिरों से खरीदारी की पूरी उम्मीद है। 108 से 110 की रेंज गुजरात पिपावाव पे आज के लिए और 102 एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे 10 शेयर तो पूरे हुए लेकिन 10 शेयर अभी भी बाकी हैं। आज का सेटअप ठीक है। ग्लोबल मार्केट से आपको ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी क्योंकि टॉप फ्यूचर्स ऊपर चल रहे हैं, रुपए रेंज में हैं, एशियन मार्केट्स रेंज में हैं। हाँ, थोड़ा कमज़ोर हुआ था, आधा % हुआ था यूएस का मार्केट। तो आज बाजार के लिए एसजीएक्स निफ्टी कुछ खास बड़ी गिरावट के संकेत तो नहीं दे रहा। कल का पुल बैक भी आपके हाथ में है और आज कैबिनेट की बैठक और अहम ट्रिगर है जिसके बेसिस पर हमें 20 शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं। 10 शेयर की सूची को और आगे बढ़ाते हैं और एक और शेयर हमारे लिस्ट में होगा, वो होगा KPIT टेक्नोलॉजीज। आप आईटी के शेयर्स को अभी मत भूलिए। एक तो आईटीज अपने आप में ऑलरेडी हेज भी है मार्केट का और आईटी के अंदर मोमेंटम भी है। ये सिर्फ हेजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि शेयर के अंदर जब तक करेंसी का डर मार्केट के अंदर पास है, करेंसी का एक लेवल ऐसा नहीं आ जाता, तब तक आप आईटी कंपनीज को थोड़ा रखिए पोर्टफोलियो में। ग्रोथ भी है जिनके साथ जो यूएस वाले मैटर्स था तो वो पुरानी कहानी हो चुकी है। तो KPIT टेक एक बार कल के वॉल्यूम के साथ बंद होने वाला शेयर है। ओपन इंटरेस्ट में करीब 13% का इजाफा वायदा के अंदर। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पार हुआ है। आज एक्सटेंडेड चले यानी थोड़ा चल जाएगा और 290 तक का टारगेट रखें एक बार। 275 का एक बार स्टॉप लॉस रखेगा। KPIT टेक्नोलॉजीज कल आशीष चतुर्वेदी भी हमारे साथ थे, उनकी तरफ से भी ये रिकमेंडेड BTST था। तो अगर आपने कल नहीं लिया तो आज सुबह सुबह भी एक बार देख सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो शायद प्रॉफिट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। एक और शेयर है जो कि हमने जेफरीज की ही रिपोर्ट से समझा, वो था कोलगेट को लेकर आपको मालूम है कि वैसे भी FMCG कंपनीज के अंदर जो ब्रेकआउट वाले शेयर है उनके साथ बने रहिए। ये जब बाजार थोड़ा कमजोर होगा तो कमजोर होंगे लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर आ जाएंगे। कोलगेट के साथ एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन पड़ा हुआ है, अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस बार की जो नंबर्स हैं उसमें पतंजलि का डर कम आएगा। जेफरीज की रिपोर्ट भी है। 1180 का टारगेट रखें। 1145 का वापस एक स्टॉप लॉस रखिए। भले रेंज में है लेकिन रेंज के अंदर जब भी मौका मिले इस तरह के मार्केट के अंदर FMCG का 1-2 शेयर जरूर रखें अपने पोर्टफोलियो में। इंट्राडे बेसिस पर भी बहुत काम आता है। 1180 का टारगेट, 1145 का स्टॉप लॉस। इनफैक्ट एक स्टॉक है यूनिवर्सल केबल। देखिए कल मैंने बताया था कि टाइम टेक्नो चल सकता है, टेक्निकल कॉल है, लेकिन आज यूनिवर्सल केबल पे नजर जरूर रखिएगा। आज के सत्र में, पिछले सत्र में 4% के आसपास की तेजी पकड़ी थी। 4 दिनों का सेटअप बहुत स्ट्रांग है। मार्केट की हालत जो भी हो, स्टॉक में वन वे ट्रैक पे खरीदारी हो रही है और कल तो वॉल्यूम 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा निकल आए। हो सकता है ये आज भी बाजार को ही आउट परफॉर्म कर दे। 155 के टारगेट के लिए खरीदें और 146 ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको यूनिवर्सल केबल्स पे लगाना होगा। स्टॉक है टाटा एलेक्साई। जो सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही थी वो तो थी टाटा ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में। अंतिम आधे घंटे का ट्रेड इन तमाम स्टॉक्स के लिए टाटा एलेक्साई, टाटा
स्पॉन्ज, टाटा मेटालिक्स और टाटा ग्लोबल और टाटा कॉफी के लिए तो बहुत बेहतर था ही, लेकिन टाटा एलेक्सी की खास बात यह कि रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुका है। जोरदार एक्शन, अंतिम 1 घंटे में वॉल्यूम के साथ खरीदारी, ब्रेकआउट 1385 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी की जा सकती है और 1356 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस टाटा एलेक्सी पर लगाकर चलना होगा। आज एक और शेयर है जो हमने कैबिनेट की बैठक से लिया हुआ है, मोनसेंटो। ये सीड बनाने वाली कंपनी है। मोनसेंटो फॉरेन का ब्रांड है, ऑलरेडी इसकी मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भारत के अंदर, तो काम का अच्छा हो रहा है। अगर एमएसपी का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर होता है तो किसानों की इनकम बढ़ने पर होगा, और अगर इनकम, क्योंकि एमएसपी बढ़ाने की जो बात हो रही है अलग अलग फसलों पे 0% से लेकर 40% तक बढ़ेगा, यानी कईयों में 10 होगा, कईयों में 15 होगा, कईयों में 20 होगा। सबसे ज़्यादा सीड की जो रेंज है अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड है तो इनके पास है। ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है पूरा बाजार क्योंकि जीएसटी लागू है, इसलिए मोनसेंटो के अंदर एक बार आप देखेंगे वापस तेजी आज बन सकती है। कल के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट था, 2800 का शेयर सिर्फ 9 रुपये नीचे था, आज वापस 2920 का टारगेट रखे इसके अंदर। ये मोनसेंटो आज की सीड वाली कंपनी एमएसपी की तेजी के साथ आपको दिख सकती है, तो इसमें आज एक मजबूती का दिन रहेगा। एक और शेयर आपके सामने उतारते हुए कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी एक शानदार मूव देखने को मिला। लास्ट के आखिरी घंटे में वॉल्यूम के साथ खरीदारी थी, शेयर करीब 8 रुपये ऊपर पहुंचा, और फ्रेट कॉरिडोर को भी लेकर सरकार कुछ ना कुछ बोलेगी ज़रूर, क्योंकि 4 साल हो गए फ्रेट कॉरिडोर का मामला पहले उठा था, लेकिन अब क्लोजिंग होते होते यानी कि साल पूरे होते होते सरकार के वो सारे मुद्दे सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा लोक लुभावन भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी इकोनॉमी के लिए कम से कम। तो फ्रेट कॉरिडोर को लेकर जल्द ही कोई घोषणा हो सकती है, चाहे नितिन गडकरी करें या प्रधानमंत्री स्वयं करें, ये कभी भी आ सकती खबर। 656 का टारगेट रखे, एक बार इसमें भी आप खरीदारी कीजिए। कल का सेशन इंटरेस्टिंग था, 642 का एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। इंसेक्टिसाइड्स पे भी नजर रखनी होगी। ट्रिगर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में एमएसपी को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। वन वे ट्रैक पे टूटा है ये स्टॉक, बहुत ज्यादा बिक चुका है, ओवरसोल्ड है, निचले स्रोत से पलटा तो काफी शार्प मूवमेंट देगा। 670 तक के टारगेट के लिए इंसेक्टिसाइड्स पे आप बेट लगा सकते हैं आज के लिए, और 650 ये छोटा सा स्टॉप लॉस आपको स्टॉक के लिए लगाना होगा। और एक स्टॉक है कैपिटल फर्स्ट। देखिए, विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कल की खबर थी जिसमें 7% के आसपास से हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये वन वे ट्रैक पे टूटता स्टॉक पलट गया। कल 1% के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। दिन की क्लोजिंग भी बेहतर थी, 517 518 के जोन्स पे। निचले स्रोत से जो खरीदारी है हो सकता है कि आज भी जारी रहे। 525 के लक्ष्य के लिए कैपिटल फर्स्ट पे खरीदारी की जा सकती है, और 514 एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, ज्यादा नीचे गिरने की संभावना बहुत कम है। अगर ये 510 514 की रेंज को बचा गया तो काफी शार्प अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है, लेकिन कल की क्लोजिंग के हिसाब से 514 का स्टॉप लॉस और 525 कैपिटल फर्स्ट का आज का टारगेट खरीद कर चलें। तो यहाँ पे 9 शेयर तो पूरे हुए, लेकिन अब बात सुपरहिट शेयर की। सुपरहिट शेयर वो शेयर है जिसके अंदर आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए कई एक्शन कल आपने देखा कोलंबिया वाला मैच जो था, कोलंबिया और इंग्लैंड, मैच तो खेल नहीं रहे थे, एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे, इतने ज्यादा फाउल्स किए हैं और येलो कार्ड दिखाते दिखाते रेफरी थक गया। बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी कल के मैच में। कोलंबिया, ऐसे आप समझ रहे हो कि मैं आपको सर से टक्कर मारूंगा, ऐसे करूंगा, बहुत भयानक मैच था। एग्रेशन था, इंग्लैंड जीत गई। इंग्लैंड जीत गई है, ठीक है, इंग्लैंड जीती है इस मैच के अंदर, ये एक्शन भी आपको बता रहे हैं। लेकिन मैं आज का आपको सुपरहिट शेयर बता देता हूँ, हमारी तरफ से हुआ है शोभा लिमिटेड। आप इस पर जरूर ध्यान रखें। असल में डीबी यानी कि डॉश बैंक की एक रिपोर्ट रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि 550 तक का टारगेट रखें। ये 550 का टारगेट आएगा कैसे? लग्जरी के शिफ्ट होके ये अब अफोर्डेबल में जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान है कल जब के मिस्त्री हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग से ग्रोथ अच्छी मिल रही है, बाकायदा उनकी कंपनीज को भी अच्छी मिल रही है। तो जो एक्चुअली में इसके बेनिफिशियरी हैं, अफोर्डेबल बिजनेस के अंदर उतर रहे हैं, उनको तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और शोभा साउथ की कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, 456 रुपये का एक बार टारगेट रखे हैं इसके अंदर, और 440 का एक स्टॉप लॉस होगा। जिस सेगमेंट में बिलोंग करती है वहाँ पे प्राइजेस जो है प्रॉपर्टी के वैसे भी नहीं टूटे, और अफोर्डेबल की हाउसिंग तो और ज़्यादा फेमस है। शोभा के अंदर ध्यान रखा जाए, 456 का टारगेट है। चलिए, अलकार्गो पे भी नजर रखनी होगी कि यहाँ पर प्रमोटर ने लगभग 12.29 लाख शेयर खरीदे हैं। इस खरीदारी पे जो कुल क्वांटम खर्च किया है प्रमोटर्स ने वो लगभग 13.5 करोड़ के आसपास का है, और हिस्सेदारी खरीदी गई है 110 रुपये प्रति शेयर के भाव पे। 111 पे चल रहा है शेयर, तो तेजी पकड़ सकता है। 110 का ही एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 115 से 116 तक की रेंज के लिए अलकार्गो आज के लिए एक बेट हो सकती है। तेजी का कैंडिडेट हो सकता है, बाजार को आज आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। चलिए फटाफट से रीकैप देखते हैं कौन से स्टॉक्स आपको खरीदारी के लिए बताए गए हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजर पैक पे आज जरूर नजर रखें, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है जिसमें किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है। एमएसपी बढ़ने की बात है और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 गुना एमएसपी के दाम बढ़ जाएं। फैक्ट, इसमें 47 का टारगेट है, फिर 45 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस, कल भी तेज था।
चंबल फर्टिलाइजर पलट रहा है निचले स्तरों से, आज 159 से 160 की रेंज के लिए खरीदें, 153 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। ल्यूपिन के लिए आज एक पॉजिटिव खबर है, हॉरिजन फार्मा के साथ इन्होंने एक मामले को सुलझा लिया है, 915 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है, 898 का स्टॉप लॉस रखना होगा। मारुति सुजुकी की वेटेज बढ़ा दी है सीएलएसए ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में, आज के लिए 9030 का टारगेट है, 8955 का एक स्टॉप लॉस। और गुजरात पिपवाव पे क्रेडिट सूज की रिपोर्ट है जिसमें टारगेट दिया गया है 135, लेकिन आज के लिए 108 का लक्ष्य और 102 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। टेक्निकल कॉल है यूनिवर्सल केबल्स, 155 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 146 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। टाटा एलेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर है, 1385 का टारगेट है, 1356 का स्टॉप लॉस। और इंसेक्टिसाइड्स, कैपिटल फर्स्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन स्ट्रांग हो सकता है, इनको अपने रडार पर रखें। प्रमोटर्स ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं खुद के अलकार्गो में, और आज के लिए 115 से 116 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है अलकार्गो, 110 का एक स्टॉप लॉस। हमारी तरफ से जो आप आज के 10 शेयर हैं उसमें जीएम ब्रिवरीज हैं, कल इसके नतीजे होंगे और मुनाफा 2 गुना आएगा, 950 का आज का टारगेट है। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, टाटा मोटर्स की करीब 75% हिस्सेदारी मर्ज हो सकती है एंटिटी, जल्दी इसके भी दिन फिर सकते हैं, 62 रुपये का टारगेट रख के आज आप खरीदारी करें। इमामी के अंदर जो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, इसका मुनाफा 200% बढ़कर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, 535 का टारगेट है। एसआरएफ के अंदर शॉर्ट कवरिंग की पूरी तरह से संकेत बनी है, 640 पक्का बेस तैयार हो चुका है, आज शेयर के अंदर पुल बैक आएगा तो 1700 तक का टारगेट है। प्रकाश इंडस्ट्रीज अपने पीवीसी कारोबार को अलग कर रही है और इसके भी 10 जुलाई को नंबर है जिसमें मुनाफा 100% से ज्यादा आ सकता है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा मुनाफा, 152 का टारगेट है। केपीआईटी टेक पे भी आप ध्यान रखें, आखिरी घंटे के अंदर वॉल्यूम और अच्छी खरीदारी इसके अंदर देखने को मिली, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ये पार हुआ है। कोलगेट पे भी जेफरीज की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि एफएमसीजी के नंबर इस बार अच्छे होंगे और पतंजलि का डर इस बार के नतीजों में आपको कोलगेट पे कम दिखेगा। शेयर चलेगा, 1180 का टारगेट है। मॉन्सेंटो, आज जो कैबिनेट की बैठक है एमएसपी को लेकर, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आज सीड के शेयर हो सकते हैं। मॉन्सेंटो के अंदर एक स्ट्रांग मूव आ सकता है, 2920 का टारगेट। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे फ्रेट कॉरिडोर को लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा हो सकती है, फ्रेट कॉरिडोर के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन, इस पे आप नजर रखें, 656 का टारगेट है। और लास्ट में आज डॉच बैंक की एक रिपोर्ट आई है शोभा पे, और उनका ये कहना है कि 550 इसका लक्ष्य रखा जाए। शेयर लग्जरी से अफोर्डेबल की तरफ बढ़ रहे हैं कंपनी, तो इसका फायदा शेयर को मिलेगा, 456 का आज का टारगेट है। तो ये 20 शेयर यहाँ पे पूरे हुए, उम्मीद करते हैं 20 शेयरों का मुनाफा आज भी आपके हक में रहेगा, भले ही बाजार के अंदर उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन ये 20 शेयर आपके लिए जरूर फायदा पहुंचाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव शुरू होगा, जिसमें एनालिस्ट दीपाली राणा आपको आसान भाषा में बताएंगे कि एक्चुअली आज मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे लेना है। कल का स्ट्रॉन्ग बेस, आज ग्लोबल मार्केट का पूरी तरह से ठहराव, कैबिनेट की अहम बैठक और भी कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसके बेसिस पर आज अपना दिन बेहतर कीजिए।